आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें ऑल जे&के खिदमत सेंटर एसोसिएशन जो है वो यहाँ पर मौजूद है और अपनी डिमांड को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़कों पर जो है ये तमाम जम्मू कश्मीर बैंक खिदमत सेंटर एसोसिएशन जो है यहाँ पर अपनी आवाज़ जो है वो उठा रहे हैं। क्या कुछ इनकी आवाज़ है, क्या कुछ डिमांड करते हैं, इनसे जानते हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से एसोसिएशन के यहाँ पर उपस्थित हैं और अब बर्निंग इशू को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं? मैम, मैं संतोष ठाकुर रामबन से हूँ। ये हमारा प्रोटेस्ट पिछले 14 दिनों से कश्मीर में भी चल रहा है और एज वेल एज हमारे जम्मू में भी चल रहा है। मैम, जब हमने जेके बैंक का ये मॉडल हमने अपनाया था तो उस समय बहुत बड़े वादे किए गए थे। हम अच्छी पोजीशंस पे थे, कोई जॉब कर रहा था, कोई अच्छे बिज़नेस में था, लेकिन इन्होंने इस तरह के हमने सपने दिखाए कि आपके पास 10, 12, 15 आपके पास अपना बैंक होगा। और वेरी फर्स्ट डे से जब मैं अपनी बात करूं, मेरा इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा कि आपका वेरी फर्स्ट डे से हम अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच बना लेंगे। उस समय एक जेके बैंक का सर्कुलर भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जितने भी खिदमत सेंटर्स हैं, बीसी का तो इन्होंने बाद में कंसेप्ट लाया, जितने भी खिदमत सेंटर्स हैं उनको यूएसपी में कन्वर्ट किया जाएगा, अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच में कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन उसके बाद हम कंटिन्यू रोज़ाना रोड पे हैं, हमारा लाइवहुड बहुत मुश्किल से चल पा रहा है। लेकिन अभी का जो बर्निंग इशू है, इन्होंने एक बीसी रोल आउट पॉलिसी जो है तो वो लागू कर दी है। बीसी रोल आउट पॉलिसी जो है वो शुरू कर दी उन्होंने, जो हर घर में बीसी को लगा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी लोकेशन थी उस समय जो एग्रीमेंट था 6:1, एक पंचायत में 6 पंचायत में एक बीसी को रोल आउट किया था इन्होंने 6 विलेजेस में। और अभी क्या कर रहे हैं, वो हर पंचायत में हर मोडे में बीसी को रोल आउट कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। और आरबीआई की गाइडलाइन से जहाँ पे अनबैंक्ड विलेज है वहाँ पे आपको रोल आउट करना है बीसी। आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि बीसी रोल आउट को बंद किया जाए। अगर आपने लगाना ही है तो जो हमारे 14 साल हैं उसको सेव किया जाए, हमारे लिए कोई पॉलिसी लाई जाए, ऐसे परमानेंट सेटल पॉलिसी लाई जाए और उसके बाद आपने लगाने हैं तो लगाओ। ऐसे हम बीसी को रोल आउट नहीं होने देंगे। और दूसरा नंबर, एक हमारा पीएमओ ऑफिस से एक आश्वासन आया था, जो मुर्मू साहब उस समय एलजी साहब थे, उन्होंने कहा था कि एक आपके लिए SRO 202 के तहत में एक जॉब पॉलिसी तैयार की जाएगी। लेकिन अभी तक उसका भी कोई पता नहीं है। जब हम फॉलोअप के लिए जाते हैं तो एक टेबल से दूसरे टेबल, दूसरे टेबल से तीसरे टेबल वो चले जा रही है। और तीसरा नंबर, हमारा एक ट्रांसफ़र पॉलिसी है। जैसे कि हम इतनी देर से बिज़नेस कर रहे हैं, 14-15 साल हमने लगाए, लाइफ के जो भी कीमती टाइम था वो हमने इसको जेके बैंक को दिया। लेकिन अभी क्या किया, जेके बैंक ने हमें इंटीमेट किए बिना हमारे उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ छेड़छाड़ किया है और जो हमारा ट्रांसफ़र पॉलिसी थी उसको उन्होंने रिवोक कर दिया है। अभी हम इतनी साल से इतने ये बिज़नेस को खड़े कर रहे हैं और उसके बाद जब हमारे साथ कोई कैजुअलिटी होती है, हर किसी की, जैसे 2 भाइयों की हमारे डेथ हुई थी, जब हम उसको ट्रांसफ़र के लिए गए तो उन्होंने कहा कि ये वाला हमने ट्रांसफ़र वाला जो पार्ट है तो वो आपकी फैमिली में नहीं होगा, दोबारा से रिक्रूटमेंट होगी। जॉब पॉलिसी को फ्रेम करने की आप बात कर रहे हैं और इसके अलावा अन्य डिमांड्स भी आप? जी। तो जॉब पॉलिसी फ्रेम करने की ये डिमांड कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर बैंक खिदमत सेंटर एसोसिएशन के ये तमाम यहाँ पर मौजूद थे और अपनी कई सारी डिमांड इन्होंने आगे रखी। इनका कहना है कि लंबे समय से हम अपनी डिमांड करें, जिसमें कई सारे मुद्दे इन्होंने रखे, जिसमें आपको बता दें कि फ्रेम पॉलिसी जो है वो लाने की बात की जा रही है। जॉब पॉलिसी इनके लिए लाई जाए, उनके साथ इंसाफ किया जाए, स्टॉप पीसी रिक्रूटमेंट की भी ये बात कर रहे हैं और इसके साथ साथ अन्य मुद्दों पर उन्होंने बात की। ये कहा है कि हमारे साथ जो है वो इंसाफ किया जाए। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।